A very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. आज की वर्कशीट में आई कंटेंट की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। इस वर्कशीट का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में शेयर किया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट के साथ। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 130। आज डेट है 11 दिसंबर। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आइए बच्चों, नीचे दी गई चीज़ों को गिनकर देखते हैं कि ये गिनती में कितनी हैं। लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7। ये कितने हैं? 7। कितने फिंगर शो कर रहे हैं? 7। अब चलिए कलर्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कलर्स कितने हैं? 7। अब काउंट करते हैं इन पत्तों को। 1 2 3 4 5 6 7। पत्ते भी कितने हैं? 7। चलिए अब काउंट करते हैं बॉक्सेस को। 1 2 3 4 5 6 7। बॉक्सेस भी कितने हैं हमारे? 7। तो आज हमें कौन सा नंबर सीखना है बच्चों? 7 नंबर, 7 नंबर। ये देखिए इन्होंने बनाया भी हुआ है। ये है हमारा 7 नंबर। ये है हमारा 7 नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं 7, हिंदी में बोलते हैं 7। चलिए अब करते हैं प्रश्न 2। बच्चों, क्या आपको पता है 7 कैसे लिखा जाता है? चलिए देखते हैं 7 कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको उसी डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में उन्होंने एरो बनाया है। ये देखिए, यहाँ से गए फिर नीचे आए। आपको बार बार ये लिखने की कोशिश करनी है। बच्चों, इसे अपनी नाक से हवा में लिखने का प्रयास करिए। अपनी नाक से हवा में 7 लिखने का प्रयास करिए। इसे कहते हैं एयर ट्रेसिंग, मतलब हम हवा में कुछ लिख के देख रहे हैं। बच्चों, आप चाहें तो एक डब्बे के अंदर बहुत सारी रेत या मिट्टी डाल लें और उसके ऊपर बार बार अपनी उंगली से फेरें। किस शेप में? 7 की शेप में। आप इसके लिए अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए अब आप अपनी ड्राइंग फाइल में नीचे दिए गए केक जैसा चित्र बनाकर उस पर 7 मोमबत्तियां बनाएं। कितनी मोमबत्तियां बनाएं? 7। चलिए हम इसी पे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी कैंडल्स बनानी थी हमें? 7। हमने 7 मोमबत्तियां बना ली। चलिए बच्चों, अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। आओ मिलकर सोचें, एक सप्ताह में यानी कि एक वीक में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? चलिए बोल के देखें। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो कितने दिन हो गए एक हफ्ते में? 7। कितने हो गए? 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बच्चों? ये देखिए, ये रहा हमारा इंद्रधनुष। काउंट करें इंद्रधनुष में कितने रंग हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7। तो इंद्रधनुष में कलर भी कितने हैं? 7 रंग हैं। बोलते हैं ना 7 रंग का हमारा इंद्रधनुष।
हमारे इंद्रधनुष में कितने कलर्स हैं? 7। कौन कौन से हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। नीचे दिए गए बिंदुओं को जोड़कर 7 लिखने की कोशिश करिए। ये देखिए, हमें 7 की शेप में ट्रेसिंग करने को दी गई है। हमें इन सबको जोड़ जोड़ के 7 लिखने की कोशिश करनी है। इससे हमारी प्रैक्टिस होगी और 7 कैसे बनता है हमें उसकी नॉलेज होगी। हम समझ पाएंगे, हम देखकर पहचान पाएंगे कि कौन सा नंबर 7 है। हम लिख पाएंगे कि 7 को किस तरह लिखा जाता है और हम गिन पाएंगे कि कौन सी चीज़ें नंबर में 7 हैं, कौन सी चीज़ें क्वांटिटी में 7 हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। नीचे दिए गए चित्रों में से 7 के समूह वाले चित्रों में रंग भरिए। जो भी चीज़ें 7 हैं उनमें रंग भरना है हमें। टॉफीज काउंट करें, 1 2 3 4। ये तो कितनी है? 4। तो इनमें कलर नहीं करना। अब काउंट करते हैं बलून। काउंट करें बच्चों बलून। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे बलून कितने हैं? 7। बलून कितने हैं हमारे? 7। अब देखते हैं ट्रीज। कितने ट्री हैं? 1 2। तो ये 2 हैं, हम इन्हें कलर नहीं करेंगे। अब इसके बाद हैं फ्लावर्स। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने फ्लावर्स हैं? 7। अब हम इनमें कलर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कितने फ्लावर्स हो गए? 7। चलिए अब बात करते हैं हम जो हमारे बच्चों के लिए डेली लेसन प्लान आया है। वो था अक्टूबर वीक 2 डे 4 पेज नंबर 130। चलिए अब है अभिभावकों के लिए संदेश। बच्चों की मासूमियत और भोली नादानियों सभी को लुभाती हैं। बच्चों की भोली नादानियाँ और उनकी मासूमियत सभी को लुभाती है, लेकिन यही नादानियाँ कब गलतियों में बदल जाती हैं हम समझ नहीं पाते। कभी कभी हमें पता होता कि बच्चों की गलतियाँ अब बढ़ रही हैं और शरारतें बदतमीजियों में तब्दील हो रही हैं, तो हमें बच्चों को वहीं रोकना होगा। हमें समझना होगा कि कब हमें बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। उन्हें उनका व्यवहार कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हमें बोलना है। उनकी सभी गलतियों को हंसकर टालने की बजाय उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। हमें बच्चों की सभी गलतियों को नहीं इग्नोर करना चाहिए। हमें बच्चों को समझाना चाहिए क्या गलत है, क्या सही है, और उनको महसूस कराना चाहिए उनकी कौन सी गलतियाँ एक्सेप्टेबल हैं और कौन सी नहीं, कौन से व्यवहार को उनके मान लिया जाएगा और कौन सा व्यवहार उनका कतई नागवार होगा। इसके लिए हमें बच्चों को प्यार से समझाना होगा। अब है हमारा कोविड-19 के विरुद्ध उचित व्यवहार। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।